कल हमने वर्क प्रोसेस देखा। तुम्हें कुछ डाउट है वर्क प्रोसेस के ऊपर? नहीं नहीं सर, उस पे नहीं है। ये अपना क्लाइंट कॉपी अभी भी पेंडिंग है, इन प्रोग्रेस में रखना है मैंने इसे, क्योंकि आज आदित्य नहीं है तो फिर तुम दोनों को एक साथ में सिखाता हूँ क्लाइंट कॉपी, हाँ जो सर, दो वो वर्क, पेंडिंग। सर वो वर्क प्रोसेस में एक उसमें भी था ना सर, एक टी कोड जो दो कौन सा रन वाला? करके। हाँ, कौन सा वाला? सर वो दो टी कोड बता रहे थे ना, मतलब कि हम नेक्स्ट डे एक बार बताना मेरे को, तो वो चेक करेंगे। एसएम करके था ना सर वो टी कोड। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, SMMS एंड SMGW, ओके ओके ओके। यस सर, यस सर। कि ये क्या बोल रहा है आदित्य का, कुछ तो मैसेज आया। हाँ शायद ये भी ज्वाइन करेंगे। ठीक है, आएगा आएगा। तो हाँ, वो बताता हूँ मैं। ये देखो SM51, जैसे मैंने बोला कि SM51 से तुम ये देख सकते हो कितने वर्क प्रोसेसेस अवेलेबल है। डायलॉग, अपडेट, बैकग्राउंड, स्पूल। ठीक है, तो अभी सर अपडेट का स्क्रीन दो। शेयर नहीं है। अरे यार, नहीं है, नहीं है। मुझे लगा शेयर। अभी दिख रहा यस यस यस। है? ओके। तो देखो यहाँ पे तुम SM51, SM51 पे तुम जाओगे, डबल क्लिक करोगे तो यहाँ से तुम्हें पता चलेगा डायलॉग। देखो कितने वर्क प्रोसेस पेंडिंग है। टोटल कितने हैं? 15। फ्री कितने हैं? 14। यानी एक यूज है। ठीक है। यस यहाँ पे सर। टोटल कितने हैं? दो। उसमें से फ्री कितने हैं? दो, यानी सारे के सारे फ्री है। ये अपडेट हो गया, अपडेट वर्क प्रोसेस। बैकग्राउंड वर्क प्रोसेस 10 में से 10 खाली है। स्पूल 1 में से 1 पूरा। अपडेट टास्क 2, तो ये क्या होता है? अपडेट और ये अपडेट 2 दो होते हैं। तो उसका यस रीजन क्या है दो होने का? कि अपडेट है ये, जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स होते हैं तो वो ये वर्क प्रोसेस उठाता है। और जो प्रायोरिटी लो वाले अपडेट्स होते हैं वो ये वाले अपडेट उठाता है। ओके सर। जो तुम्हारा काम है इम्पोर्टेंट वाला, ठीक है, तुम समझो तुम एक कंपनी के मालिक हो। तुम्हें एक बहुत इम्पोर्टेंट काम करना है। तो तुम एक बंदे को जो फास्ट काम करता है, या फिर एक बंदे को तुम एक अच्छी बाइक देके भेजोगे ना, और दूसरे को बोलोगे तू साइकिल लेके जा। जो इम्पोर्टेंट वाला है उसे तुम बाइक पे भेजोगे, राइट? ताकि वो फटाफट पहुंचे और वो क्या कुरियर भी जो भी देना है वो डिलीवर करे, राइट? तो तुम्हारे समझ गया ना तुम मैं क्या कहना चाहता हूँ? दो बंदे हैं, एक के पास बाइक है, एक के पास साइकिल है, और तुम्हें तुम्हारा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट काम करवाना है। तो तुम वो इम्पोर्टेंट काम किससे कराओगे? बाइक वाले से या साइकिल वाले से? कुरियर देना है, समझो आदित्य को तुम्हें कुरियर देना है, एक इम्पोर्टेंट कुरियर है। तुम्हें इम्पोर्टेंट कुरियर एक 10-15 मिनट में देना है। तो तुम किसको भेजोगे? बाइक वाले को भेजोगे या साइकिल वाले को भेजोगे? बाइक वाले का तो। हाँ, तो ऐसे ही हो। प्रायोरिटी 1 एंड प्रायोरिटी 2। अगर ज्यादा टाइम लगा तो कल देखते हैं फिर। क्या है बीच में उतना ही लिखा है उसने? क्या पता कल नहीं सर, देखते हैं? नंबर ज्यादा है। कल कल कुछ नहीं देखते हैं, कल कुछ नहीं देखते हैं। हमने चालू कर दिया है, हमने चालू किया है। गया। आया आया। आ गया। करो एक्सेप्ट। ठीक है, तो तुम वो बाइक हेलो। वाले को भेजोगे, राइट? हेलो, हाय आदित्य। हाँ सर। ठीक है। कब कब से चालू हो गया सर? अरे यार, हो गया 20 मिनट तक। अरे कब हाँ, का चलोगे? हाँ फिर तुम अभी जा। आपने अरे बोला यार, 10 तो मिनट में सर। 10 10 करके देखो ना, अभी 10-20 हो गया 10 मिनट के ऊपर। अरे सर, मैं तब से वेट ही कर रहा था, मुझे अरे मेरे को मैसेज यार, तो क्या यार, ऐसे कैसे करते हो यार तुम? 10 10 बोला तो 10 11 9, 10 बोला तो 9 11 को तुम आ जाओ।
ठीक है, चलो फिर से बताता हूँ एक बार। कल जो हमने किया वर्क प्रोसेस, तो उससे हम रिकॉर्डिंग SM50 रिकॉर्डिंग किया है, चलो ऑलरेडी हाँ ठीक है सर 10 बता। मिनट का रिकॉर्डिंग है। SM51, ठीक है, यहाँ पे वर्क प्रोसेस देखते हो तुम, ये हो गया आपका इंस्टेंस। डबल क्लिक करके अंदर जाते हो, यहाँ पे देखो डायलॉग, अपडेट, बैकग्राउंड, स्पूल, ये अपडेट, दो दो अपडेट है यहाँ पे, ठीक है, अपडेट और ये अपडेट। तो ये अपडेट जो है फर्स्ट वाला, जो प्रायोरिटी अपडेट्स होते हैं वो ये उठाता है, ये अपडेट उठाता है। और जो लो प्रायोरिटी अपडेट्स होते हैं वो ये उठाता है, ठीक है। अपडेट टास्क वाला। हाँ, लो प्रायोरिटी अपडेट इसे असाइन होते हैं और प्रायोरिटी अपडेट्स ये उठाता है, ठीक है। तो अच्छा अभी यही मैं बता रहा था दीपक को। तो ये हो गया तुम्हारा प्रायोरिटी अपडेट्स, ये हो गया तुम्हारे वर्क प्रोसेस। यहाँ पे देखो वर्क प्रोसेस यहाँ पे दिखे, डायलॉग वर्क प्रोसेस कितने हैं तुम्हारे पास, 15 टोटल। कितने हैं, 15। उसमें से फ्री कितने हैं, 14। चलो एक यूज हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें दिखेगा डायलॉग डायलॉग डायलॉग, ये गिनो यहाँ तक 15 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ तक 15 है, 0 से लेके 14 तक 14 15 तक। है। उसमें से ये वाला देखो, ये रनिंग में, बाकी वेटिंग में, करेक्ट। तो ये रनिंग में जो है वो यूज्ड है। कौन सा यूजर आईडी है, किंग। ये यूजर आईडी ने ऑक्यूपाई किया डायलॉग वर्क प्रोसेस को। ऐसे तुम्हें पता चलता है। अपडेट कितने हैं यहाँ पे, दो। दो में से दो फ्री है, ये देखो अपडेट 1, अपडेट नंबर 2, दोनों फ्री है, ठीक है। वेटिंग का मतलब क्या होता है कि वेटिंग टू गेट एक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पे अपडेट टास्क 2, 1 में से 1 फ्री, ये देखो अपडेट 2, वेटिंग एक, एक ही है। स्पूल भी एक ही है। BTC बोले तो बैकग्राउंड, बैकग्राउंड वर्क प्रोसेस, BTC कितने हैं, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के 10 वेटिंग में है, ठीक है। ऐसे हम मॉनिटरिंग करते हैं, समझ गए। अभी जो कल मैंने बताया था SMMS मैसेज सर्वर, इसमें भी तुम क्या करते हो, ये उसका स्टेटस देखते हो। ये मैसेज सर्वर है, इसका स्टेटस क्या है, एक्टिव। ये एक्टिव होना चाहिए, ग्रीन में है, दिख रहा है। ये एक्टिव होना चाहिए। अगर तुम्हें इसका और डिटेल चाहिए, डबल क्लिक करके अंदर जाते हो तुम, ये जो भी डिटेल्स है वो तुम्हें यहाँ पे उसके मोर डिटेल्स, इन डिटेल तुम्हें सब पता चलता है। देखो मैसेज टाइप, डायलॉग, अपडेट, बैकग्राउंड, स्पूल, अपडेट टू ICM, HTTPS, SMTP, HTTPS प्रोटोकॉल, ठीक है। ये हो गया आपका SM मैसेज सर्वर की इंफॉर्मेशन है, ये सारी की सारी, ठीक है। इसका स्टेटस हमेशा एक्टिव होना चाहिए। SMGW गेटवे कम्युनिकेशन, ये देखो यहाँ पे SMGW में तुम जब आते हो तो यहाँ पे भी सेम तुम्हें गेटवे की, जो भी तुम गेटवे सेटअप होता है तुम्हारे सिस्टम पे, उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखता है। अभी ये आपका डमी सिस्टम है, सिंगल इंडिपेंडेंट सिस्टम है, राइट। तो इसमें कुछ मल्टीपल सिस्टम का कनेक्शन तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे तुम्हें मल्टीपल एंट्रीज दिखेगी नहीं। लेकिन जो भी रहेगी लाइव सिस्टम में, लाइव एनवायरनमेंट में, तो तुम्हें यहाँ पे सब उसका इंफॉर्मेशन दिखेगा, ठीक है। हाँ अ, तो यहाँ पे सब, यहाँ पे बहुत कुछ है, ये इंक्रीज लेवल है, ये हर चीज देखो, ये तुम देखोगे यहाँ से तो तुम्हें पता चलेगा। तुम्हें देखना होगा एक्टिव कनेक्शंस, डिलीट कनेक्शंस, एक्टिव ट्रेस, डीएक्टिवेट ट्रेस, RFC कनेक्शन, ठीक है। ये सब सब तुम यहाँ पे चेक कर लेना। ये कुछ यानी ऐसा टफ टास्क है, ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज नॉट टफ। लोड बैलेंस टेबल देखो, तुम जाओगे अंदर तुम्हें पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं होता है। जब तुम खुद से एक्सप्लोर करोगे तब तुम्हें पता चलेगा। और इसमें बताने लायक ऐसा कुछ है ही नहीं, नहीं तो अगर होता तो डेफिनेटली मैं बताता।
लेकिन इसमें कुछ है नहीं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सारी चीजें है इसमें। अगर ट्रेस तुम्हें लगाना है, ट्रेस तो पता है ना तुम्हें क्या होता है? हाँ, ट्रेस तो पता है वो तुम्हें क्या होता है? रिकॉर्ड्स ट्रेस होता है ना बस। दीपक को पता है, आदित्य तुम्हें पता है? नहीं सर, मैं तो नाम पहला बार सुना। ट्रेस पहली बार सुना हो ना? तो ट्रेस क्या होता है कि अभी समझो मैं आई एम अ यूजर, आई एम गोइंग टू लॉग इन इनटू द सिस्टम। सो व्हाट Okay. यू विल डू एज अ बेसिस कंसल्टेंट, व्हाट यू विल डू, यू विल ट्रेस माय यूजर आईडी। सो जब तुम ट्रेस ऑन करोगे, द मोमेंट यू विल ऑन द ट्रेस फॉर मी, मैं जो भी सिस्टम में करूंगा वो सब रिकॉर्ड होगा जब तक तुम उसे ऑफ नहीं करते। ऑन करोगे, जो जो काम मैं करूंगा, जो जो टिकट में एग्जीक्यूट करूंगा, जो जो रिपोर्ट में एग्जीक्यूट करूंगा, रन करूंगा, जो भी है सिस्टम में, जो भी मैं परफॉर्म करूंगा वो सब रिकॉर्ड होगा। जैसे तुम कॉल रिकॉर्डिंग करते हो, ऑप्शन रहता है अपने पास कॉल रिकॉर्डिंग का, फोन आए तो हम्म। सेम, दैट सेम ट्रेस रिकॉर्डिंग द एक्टिविटी इज कॉल्ड एज ट्रेस। ठीक है? सर एक्सचेंज में है इसका यूज, मतलब ट्रेस का, ठीक है। बट वहाँ पे इसमें हाँ जनरली हाँ। हम उसमें हम्म यूज करते हैं मतलब व्हेन वी आर ट्रेसिंग एनी ईमेल फ्रॉम सम टू समवन, सो इस टाइम हम्म हम लोग ट्रेस यूज करते हैं, उसको मेल ओके ट्रेस बोला जाता है। ओके 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 ओके। तो यहाँ पे ये ऐसे होता है ट्रेस। एंड देन मैंने तुम्हें ये दिखाया, और ये अब बताता हूँ। ये देखो लॉक एंट्रीज जो मैंने कल दिखाई थी तुम्हें, SM12। यहाँ पे SM12 लॉक एंट्रीज, NQ सर्वर, NQ सर्वर बताया था ना मैंने, अपडेट एंड NQ यस सर। वर्क बताया प्रोसेस। तो NQ का क्या काम होता है? लॉकिंग। जैसे मैंने बोला कि अगर दीपक एक टेबल के ऊपर काम कर रहा है तो आदित्य को मैसेज आएगा कि दीपक इज वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर टेबल, दिस टेबल इज लॉक था। बाय दीपक। तो वो जो लॉक एंट्री है वो यहाँ पे दिखती है। अगर मैं ये यूजर पर्टिकुलर यूजर आईडी से मुझे सर्च करना है दीपक से, तो मैं दीपक का नाम डाल के सर्च करूंगा कि उससे उसके नाम से कुछ लॉक एंट्री है क्या? नहीं है। मैं स्टार डाल के रिमूव करके देखता हूँ, जितने भी सिस्टम में लॉक एंट्री रहेंगे वो दिख जाएंगे। ये देखो, ये इतने लॉक एंट्री, ये टेबल पे, ये देखो ये यूजर का PL के ओ टेबल पे है। कब का है ये? आज के दिन का है ये। देखो जहाँ पे टाइम आ रहा है ना, टाइम आ रहा है यानी आज के दिन का। अगर 24 घंटे के पहले का रहता है तो डेट आता है। ये डिफरेंस है, समझ लेना कभी भी। यहाँ पे टाइम दिख रहा है यानी ये आज का है, अगर कल का रहता तो यहाँ पे डेट आता। तो ये 4:45 का है। अभी ये 4:45 है ना, ये जो तुम जाओ सिस्टम स्टेटस, यहाँ पे देखो सिस्टम टाइम क्या हो रहा है, 8:20। ये तुम्हारा सिस्टम, ये तुम कहाँ पे हो? तुम इंडिया में बैठे हो, गुड़गांव में बैठे हो, तो तुम्हारा IST टाइम जोन है। लेकिन ये जो सिस्टम है SAP, वो कहाँ पे इंस्टॉल्ड है? वो US में रहेगा, यूरोप में रहेगा, जहाँ पे भी, तो ये उसका टाइम है। ठीक है? ये टाइम डिफरेंस है वैसा। तो ये 4 बजे, ये यूजर से 4:42 को ये यूजर्स ने ये टेबल पे लॉक एंट्री लगी है। तो अगर कोई ये टेबल को एक्सेस करने को जाएगा अभी, तो उसे एरर आएगा कि दिस टेबल इज लॉक्ड बाय किंग। अगर कोई ये टेबल को एक्सेस करने को जाएगा तो उसको एरर आएगा कि दिस टेबल इज लॉक्ड बाय किंग, दिस टेबल इज लॉक्ड बाय बेस्ट। ठीक है? सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अभी जब अगर तुम्हें इसे कोई बोलता है कि भाई मुझे ये काम करना है टेबल पे, तो तुम क्या करोगे? इसे सिलेक्ट करोगे, एडमिनिस्ट्रेशन, इधर क्या है, यहाँ यहाँ पे है। ये हर वर्जन में, लेट मी टेल यू, हर वर्जन में ऑप्शंस ना, ये जो ऑप्शंस होते हैं ना, वो इधर उधर मूव होते हैं। ठीक है? यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, यहाँ से डिलीट करोगे, डिलीट सिलेक्टेड लॉक, डिलीट गया।
अगर तुम इसको फिर से रिफ्रेश करते हो तो शायद ये भी चले जाएंगे। अगर ये देखो ये है, इसको हटाना है, सिलेक्ट करो, डिलीट करो। ये देखो डिलीटिंग लॉग दैट आर स्टिल इन यूज में लीड टू इनकंसिस्टेंसी। समझे? क्योंकि ये लॉग तो जनरेट हुआ ना, क्योंकि ये बंदा काम कर रहा है अभी। अकॉर्ड उसने जस्ट एक इंफॉर्मेशन दिया कि अगर ये बंदा काम कर रहा है ये टेबल के ऊपर और तुम उसका सेशन डिलीट करोगे तो फिर वो टेबल गड़बड़ हो जाएगा, इनकंसिस्टेंसी हो जाएगा। उसने जस्ट एक इंफॉर्मेशन दिया अपने को। ठीक है। नोट दैट दिस एक्शन, जो भी अपन डिलीट कर रहे हैं ना, दिस एक्शन विल बी डॉक्यूमेंटेड इन द सिस्टम लॉग। तो फिर अपने को पता चलेगा कि किस बंदे ने, अगर गलती से कोई, अगर समझो आदित्य आदित्य ऐसे ही मस्ती कर रहा है तो उसने आके रैंडमली डिलीट कर दिया लॉक एंट्रीज, तो वो अपन एज ए बेसिस कंसल्टेंट अपन फाइंड नहीं कर सकते हैं सिस्टम लॉग में से कि किसने ये टेबल एंट्रीज लॉक किया, डिलीट किया। फिर ये बोल रहे डू यू वांट टू प्रोसीड, यस, डिलीट, निकल गया, वो एंट्री निकल गया। ऐसे हम इसको लॉक एंट्री को डिलीट करते हैं। ठीक है। तो ये लॉक एंट्री आते रहेगी जाते रहेगी, जैसे काम होगा वो सेव करके जब बाहर निकलेगा। ये देखो ये कौन सा एफआई का कुछ तो कर रहा है, एफआई कंपोनेंट का कुछ तो कर रहा होगा वो। ठीक है। तो ये लॉक एंट्रीज आते रहती है और जाते रहती है। जैसे आप टेबल के ऊपर काम करोगे तो लॉक एंट्री जनरेट होगी, टेबल के ऊपर का काम खत्म होके सेव करके जब तुम बाहर निकलोगे तो ये लॉक एंट्री अपने आप निकल जाएगी। ठीक है। तो ये नंबर आते रहते हैं जाते रहते हैं, तो इसको देख के डरने का नहीं। तो मैक्सिमम मैक्सिमम ऐसा कुछ नहीं होता है, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है नंबर। लेकिन एक थ्रेशोल्ड होता है कि लगभग लगभग 100-200 लॉग एंट्रीज नहीं होनी चाहिए। एंड प्लस 24 घंटे के पहले के अगर लॉग एंट्रीज रहेंगी, ये आज के डेट की है ना, दैट्स ओके, आज के डेट का रहेगा चलेगा, कल का नहीं रहना चाहिए सिस्टम में। अगर कल का दिख रहा है तो तुम ईमेल डाल दो, सिंपली वो यूजर को ईमेल डाल दो कि तेरा लॉक एंट्री सिस्टम में दिख रहा है, तू कुछ कर रहा है क्या। अगर वो बोलता है नहीं कर रहा हूँ तो उसको बोलेंगे डिलीट कर दूं क्या। अगर वो बोलता है हाँ तो फिर सिलेक्ट करो, डिलीट कर दो। लेकिन ये सब चीजें ईमेल के ऊपर रहनी चाहिए, हाँ? नहीं तो कल को बोलेगा कोई कि भाई ये तूने डिलीट क्यों किया, तो भाई इसने मेरे को ईमेल पे कंफर्मेशन दिया, ऑन दैट बेसिस ओनली आई डिलीटेड दिस। ठीक है। ठीक है। और सर ये जो आइकन है इसमें, ये इसको एक बार डिफाइन कर देंगे सर, असेंडिंग डिसेंडिंग। ये ना, हाँ सर, हाँ। ये तो पता है सर, स्टार्टिंग के दो, एक फिल्टर हो गया, एक बाकी के नहीं पता सर। ये क्या है, ये फाइंड है। अगर यहाँ पे अगर मोर देन 100 एंट्रीज है और तुम्हें किसी पर्टिकुलर यूजर का कुछ फाइंड करना है, यूजर आईडी से फाइंड करना है या फिर टेबल से फाइंड करना है, तो तुम फाइंड करोगे वो डाल के, या फिर तुम्हें लॉक जो भी कुछ तुम्हें इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास वो तुम यहाँ पे डालोगे और सर्च करोगे तो डायरेक्टली तुम्हें वो पर्टिकुलर एंट्री मिल जाएगी। ठीक है सर। ये फाइंड हो गया। ये फाइंड प्लस प्लस मोर इन डिटेल, मोर फाइंड, ये ग्रेड आउट रहता है। ठीक है। ये फिल्टर हो गया, ये फिल्टर तो पता है तुम्हें। ये एक्सपोर्ट है। अगर तुम्हें ये लिस्ट, ये जो 3 यूजर का लिस्ट तुम्हें एक्सपोर्ट करना है, डाउनलोड करना है, तुम एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करो, लोकल फाइल सेव हो जाएगा ये। ठीक है। मैं सेव नहीं करता हूँ, देखना है क्या तुम्हें? लोकल फाइल, टेक्स्ट विद टैब, इसे तुम सेव करोगे EXE फॉर्मेट में। हाँ, अगर तुम्हें EXE फॉर्मेट में सेव करना है तो EXE फॉर्मेट दे दो उसके। ये TXT नहीं, शिवम पांडे का ये SM12 है ना, ये लॉक एंट्रीज है अपना SM12 डॉट XLS करेक्ट, एक्सेल फॉर्मेट में चाहिए मेरे को। ये डेस्कटॉप पे SM12.XLS नाम का जनरेट हो जाएगा। अलाउ। ठीक है। अभी चलो डेस्कटॉप पे देखते हैं किधर गया डेस्कटॉप। ये डेस्कटॉप SM12, यस, ये देखो आ गया। आ गया सर। तो ये कभी कभी किसी किसी को चाहिए होता है रिपोर्ट, तो ये अपन इसे अटैच, ईमेल के ऊपर अटैच करके दे देते हैं उन्हें। ठीक है। इसे डिलीट काम करनी है, समझ गया ना वो तुम? समझ में। तो वो हो गया तुम्हारा एक्सपोर्ट। ये होता है तुम्हें लेआउट चेंज करना है, चूज लेआउट,
यानी ये यूजर नेम यहाँ पे चाहिए, इसको तुम आगे पीछे करना चाहते हो, या फिर कौन सा और एक कॉलम ऐड करना चाहते हो, या फिर कौन सा कॉलम रिमूव करना है तुम्हें, या फिर इसका जो नंबरिंग है, यानी पहला लॉक टाइम, देन क्लाइंट, हम्म, फिर यूजर नेम, अगर इसे ये सीक्वेंस को तुम चेंज करना चाहते हो तो ये तुम लेआउट के थ्रू कर सकते हो। जैसे तुम्हें लेआउट चाहिए इसका वैसे तुम बना सकते हो। एक बार सर बताएंगे? ये देखो, ये इसके लिए ना, ये ऑलरेडी अगर होना चाहिए ये तुम्हारे सिस्टम में हम्म, है तो ये दिखता है, तो तुम सिलेक्ट करते हो डायरेक्ट ये करते हो। अगर प्री डिफाइन अभी नहीं है अपने इसमें, अच्छा। यहाँ पे आ जाता है लेआउट 1 2 3 4 जो भी है, तो तुम सिलेक्ट करते हो और फिर टिक करते हो, तो फिर अकॉर्डिंगली वो लेआउट यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। अभी अपने पास वो है नहीं क्योंकि अपना डमी सिस्टम है, तो डमी सिस्टम में ये चीजें नहीं होती है, लाइव सिस्टम में होते हैं, और ये उसका कुछ इतना काम नहीं होता है। हम ये SM12, ये जो टी कोड है, इसके ऊपर हम हार्डली 1 मिनट 2 मिनट रुकते हैं, 1 मिनट मैक्सिमम, 1 मिनट रुकते हैं, बस यहाँ पे देखते हैं कितना है, 11 है, ठीक है, अंडर कंट्रोल है, चलो नेक्स्ट टी कोड डालो, ऐसा होता ठीक है। है। यहाँ पे हम देखते नहीं। ये हाइड सर्च क्राइटेरिया, ऊपर वाला चला गया, देखा तुमने ये वाला? अगर तुम्हें फुल स्क्रीन पॉसिबल में से देखना आएगा। है, ये भाई साहब फुल हाँ। स्क्रीन में दिखेगा तुम्हें, ये वही है अपना शो डिटेल, ये और इसका डिटेल। तुम्हें डबल क्लिक करके अंदर जाना है तो डबल क्लिक करके अंदर चले जाओ, वही चीजें दिखेंगी। अगर अच्छा। तुम्हें सेम स्क्रीन पे देखना है वही चीज, तो उसे सिलेक्ट करके शो डिटेल कर दो, तो उसी का इन्फॉर्मेशन तुम्हें नीचे दिख जाएगा, ऐसा। अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए इसे बंद कर दो, डबल क्लिक करके अंदर चले जाओ। अभी अपन ने वो सिलेक्ट किया ना, तो वो ऐसे ठीक है, समझ गया ना, शो डिटेल। हाँ वो समझ गया। डिटेल, मोर डिटेल, ज्यादा और इन डिटेल में वो जो इंफॉर्मेशन ये टेबल पे नहीं है उसके अलावा भी कुछ है इंफॉर्मेशन, तो वो दिखाएगा अपने को। हाँ, देखिए। देन ये हो गया शो डिटेल, ये हो गया तुम्हारा शो सेशन ऑफ सिलेक्टेड लॉग्स, पर्टिकुलर किया, अभी उसी के ऊपर वो फोकस करेगा। क्या लिखा है इसने? शो सेशन ऑफ सिलेक्टेड लॉग, तुमने ये से सिलेक्ट किया ना, तो उसका ही हम्म, सेशन जो है वो तुम्हें बताएगा। ये देखो क्लाइंट होस्ट, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन वहां पे नहीं है, क्लाइंट होस्ट, एप्लीकेशन, डायलॉग टाइम, यानी वो बंदे का GUI सेशन है। देखो किंग GUI सेशन है बोल तो डायलॉग यूजर है वो, तो उसका डायलॉग टाइम यानी वो कितना बजे, 17 तारीख, 17 मार्च, यानी आज का तारीख, आज का यूजर टुडे। 4:58 में उसका लॉग इन टाइम है। ये जो भी उसका चल रहा है ना, ये उसने 4:58 पे किया है। और कितना मेमोरी उसने लिया है? 53 KB, 53 KB, 53,000 KB। ठीक है, तो ये इन डिटेल तुम्हें यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है कि वो चीज इसका नहीं दिख रहा है। नहीं अगर दिख रहा तुम्हें इन सर, डिटेल वो डेट। उसका वो चाहिए होगा, इन डिटेल सेशन का, ये सेशन का इंफॉर्मेशन चाहिए, तो तुम यहाँ पे जाओगे। तो ये डिलीट का तो मैंने बता दिया तुम्हें। डिलीट। हाँ बता दीजिए। ये देखो ये आते जाएगा, आएगा जाएगा, लोग काम कर रहे हैं तो ये बढ़ेगा, जब सेव करके लोग एग्जिट करेंगे तो ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एनक्यू सर्वर लॉक एंट्रीज। देन नेक्स्ट हमने देखा था SM अपडेट, SM13। तो SM13 को हम मॉनिटर कैसे करते हैं? स्टार मतलब सारे क्लाइंट, स्टार यूजर मतलब सारे यूजर, तो सारे क्लाइंट में जितने भी यूजर है सबका डेटा दिखाएगा वो। हम ऑल करते हैं, जनरली हम ऑल करते हैं। अगर तुम्हें कैंसल अपडेट्स देखने हैं, यानी जो अपडेट कैंसिल हुए हैं, तुम टेबल में अपडेट कर रहे हो ना और किसी रीजन से वो कैंसिल हुआ, टेबल पे अपडेट कर रहे हो तुम, वो किसी रीजन से कैंसिल हुआ, तो उसका एंट्री कैंसिल में दिखेगा। ऑल में क्या दिखेगा? कैंसिल वाला एंट्री भी दिखेगा, और जो तुम्हारा प्रोसेस में चल रहा है वो एंट्री भी दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, तुम्हें आज का देखना है, आज का डेट रखो। अगर तुम्हें सारे एंट्रीज देखनी है सिस्टम में जो भी अभी करंटली अवेलेबल है, तो सब एम्प्टी रखो। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी तुम्हें सर्च करने के बाद कितना इंफॉर्मेशन, कितना रिकॉर्ड दिखना चाहिए,
तो 10,000, 1 लाख नहीं, हाँ 99,000 ना, 1 लाख रिकॉर्ड तुम्हें दिखना चाहिए। नहीं है क्या, 1 लाख ही है ना, बराबर ना, नहीं 10,000 है, 10,000 नहीं यार, कितना ही है, 99,000 99,990 है 99,000 हाँ ये ना 1 लाख 1 लाख ही ना, एक हाँ कम, एक कम है, हाँ हाँ एक कम, 1 लाख। हाँ। तो ये तुम्हें कितना एंट्रीज दिखनी चाहिए, अगर तुम 10,000 रखोगे तो सिर्फ 10,000 एंट्री ही दिखेगी, फर्स्ट टॉप टॉप 10,000 एंट्रीज। अगर तुम 1 लाख रखते हो तो 1 लाख टॉप 1 लाख एंट्रीज दिखेंगे। और हमेशा जब SM13 एग्जीक्यूट करते हो ना, तो फर्स्ट नजर यहाँ पे जानी चाहिए, तुम्हारा अपडेट एक्टिव है कि नहीं है। अगर तुम्हारा अपडेट, यहाँ पे मैसेज आता है कि योर अपडेट इज डीएक्टिवेटेड, तो तुम सिस्टम में, तुम नहीं यानी कोई भी सिस्टम पे कुछ भी ये नहीं कर पाएगा, टेबल में अपडेट नहीं कर पाएगा। तो उससे होता क्या है कि अगर टेबल में ये जो कस्टमर है, एंड यूजर्स, अगर वो एंट्री नहीं कर पाएंगे तो फिर कस्टमर को लॉस है, और फिर वो एस्केलेशन हो जाता है। प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2 टिकट जनरेट होते हैं इससे, ठीक है। तो तुम्हें कभी हमेशा याद रखना है कि SM13 को जब तुम ओपन करोगे तो पहली चीज तुम यही चेक करोगे कि अपडेट एक्टिव है कि डीएक्टिवेट है। अगर ये डीएक्टिवेट है तो इसे एक्टिव कैसे करोगे, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ से अभी एक्टिव है ना इसलिए डीएक्टिव आया, अगर यहाँ पे डीएक्टिव रहता तो यहाँ पे एक्टिव आ जाता, तो इसके ऊपर क्लिक करोगे और ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। करंटली हमने क्या डाला यहाँ पे, क्लाइंट स्टार, यूजर स्टार और सारे रिकॉर्ड, और यहाँ पे डेट भी निकाल दिया हमने। और अभी एग्जीक्यूट करूंगा मैं, ये देखो एक एंट्री है 15 तारीख की है, 15 यानी 2 दिन पहले की, वो 2 दिन पहले की है। वो ये यूजर ने ये टी कोड डाला था VF01, इसके थ्रू वो टेबल में कुछ तो एग्जीक्यूट कर रहा था, वो एरर में गया, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। तो हम देख सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर, अंदर जाएंगे, ये देखो वो कुछ तो इंटरनल से ये एरर आया, डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन वो पोस्ट कर रहा था टेबल पे, इसके वजह से ये अपडेट कैंसिल हुआ। समझे, ये फंक्शन, ये मॉड्यूल, ये प्रोग्राम वो रन कर रहा था इनवॉइस पोस्ट वाला, और उसमें उसने डुप्लीकेट एंट्री डाली, उसके वजह से अपडेट कैंसिल हुआ। ये तुम्हारा ट्रबल शूटिंग है। वो पूछेगा कि भाई मेरा ये सेशन कैंसिल हो गया, ये अपडेट मेरा कैंसिल हो गया, तो तुम उसको बोला कि भाई तुम डुप्लीकेट एंट्री कर रहे थे, उसके वजह से तुम्हारा अपडेट कैंसिल हुआ। डुप्लीकेट की फाउंड, डुप्लीकेट एंट्री फाउंड, डुप्लीकेशन सिस्टम में लेता नहीं है। तुम एक ही टेबल पे डुप्लीकेट एंट्री डालोगे, अगर तुम्हें समझो तुम्हारे ऑफिस में तुम्हें बताया गया कि तुम भाई फॉर्म भरो, तुम्हारे फैमिली का इंफॉर्मेशन डालो, ये फॉर्म है उसमें तुम फैमिली का इंफॉर्मेशन डालो, तो तुम नाम में दीपक, और नीचे तुम तुम्हारे वाइफ का नाम, बच्चों का नाम डालोगे, और हर तुम इसमें दीपक 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 लिखोगे, तो एडमिन एडमिन वाला वो फॉर्म फेंक देगा, कट करके फेंक देगा, बोलेगा ये तो तुम इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन तुमने मुझे दी है। तुम वाइफ के नाम पे तुम्हारा वाइफ का नाम डालो, बच्चे के नाम, इसके सामने बच्चे का नाम डालो, तुमने क्या हर कॉलम में दीपक दीपक लिखा है, तो ये इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है, तो वो उसको काट के डुप्लीकेट फेंक देगा वो फॉर्म को, डुप्लीकेट एंट्री फॉर्म। सेम चीज, अपडेट कैंसिल हो गया डायरेक्टली, उसने कैंसिल, अपडेट सिस्टम ने खुद कैंसिल किया, ये कोई कैंसिल नहीं करता, ये सिस्टम ने खुद कैंसिल किया। क्यों? क्योंकि उसे डुप्लीकेट एंट्री मिली, फाउंड हुई। तो ये यूजर को नहीं पता चला, तो यूजर को सिर्फ दिखा कि उसका अपडेट कैंसिल हो गया, तो वो तुम्हें पूछेगा कि क्यों कैंसिल हुआ, तो तुम्हें उसे बताना है कि डुप्लीकेट की फाउंड हुआ है, इसलिए सिस्टम ने खुद कैंसिल किया इसे, ठीक है। ये तुम्हारा SM13, ऐसे तुम SM13 यहाँ से देखते हो। तो दिस इज हाउ यू विल चेक मॉनिटर SM13 डायलॉग, डायलॉग अपडेट
एनक्यू अपडेट एनक्यू हो गया, बैकग्राउंड भी SM37 दिखाया है ना मैंने तुम्हें। चलो यहाँ पे नहीं दिखाया रहेगा ना, तो यहाँ पे दिखा दूंगा, वैसे दिखाया तो है मैंने तुम्हें। वैसे हो जाएगा यहाँ पे, स्कूल का भी हो जाएगा यहाँ पे, SMMS SMGW सब दिखाया है मैंने तुम्हें वर्क प्रोसेस के रिलेटेड। ठीक है, समझे नहीं? क्लियर हो गया वर्क प्रोसेस, यस सर। प्रैक्टिकली भी। हाँ सर। एक बार तुम दोनों क्या करना ना, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करोगे तो ही पता चलेगा। जब तुम देखोगे ना, तुम कर रहे होगे, नहीं कर रहे हो ऐसा नहीं, कर रहे भी होंगे तुम, जैसे जैसे तुम्हें टाइम मिलता है, लेकिन जब तुम करोगे हाथ के नीचे से जाएगा ना तो तुम्हारे, तभी तुम्हें ये जो कंसेप्ट जो है वो सब क्लियर होंगे। नहीं तो अभी जब मैं पढ़ाता हूँ तो वो टाइम पे वो सिर्फ टेम्पररी लेवल पे याद रहता है, जब तुम प्रैक्टिस करो तो वो टेम्पररी का परमानेंट हो जाता है। इसलिए तो जैसे वीकेंड पे टाइम मिले या फिर बीच में सुबह दोपहर शाम को जब भी टाइम मिले, सिस्टम है तुम्हारे पास, एक बार ट्राई करके देखने का तो आइडिया आ जाता है। ठीक है, आज क्लाइंट कॉपी नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी 10 मिनट ही बाकी है अपने पास। तो ये छोटा टॉपिक है, इसे हम कंप्लीट करते हैं, SGN और सिक चलेगा ना दोनों को? हाँ सर, छोटा है तो चलेगा। SGN तो सिक। SGN पहला सिक, सिक बताता हूँ, सिक कैसे सीख है ये। सिक क्या होता है? सिक ये जो टी कोड है, टी कोड है, SICK, ये एक टी कोड है। यहाँ पे जाता हूँ, SICK, सिक ये एक टी कोड है। तो इससे क्या होता है कि जब तुम सिस्टम बिल्ड करते हो, इम्प्लीमेंटेशन करते हो, अपग्रेड करते हो, माइग्रेशन करते हो, जो भी एक्टिविटी करते हो, सिस्टम बिल्ड, अपग्रेड, माइग्रेशन, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, जब तुम्हारी सिस्टम रेडी हो जाती है तो फर्स्ट फर्स्ट चीज, तुम सिस्टम में लॉगिन करने के बाद फर्स्ट चीज जो एग्जीक्यूट करते हो दैट इज टी कोड कॉल्ड SICK। फर्स्ट, वेरी फर्स्ट चीज, यहाँ वहां पे तुम जाते हो, पहले तुम सिक टी कोड एग्जीक्यूट करते हो। ये करता क्या है कि ये सिस्टम जो तुमने इंस्टॉल किया है, या फिर जो भी तुमने सिस्टम अपग्रेड किया है या फिर माइग्रेट किया है, जो भी तुमने किया है वो प्रॉपरली किया है कि नहीं, वो ये टिकट चेक करता है। तुमने वो प्रॉपरली किया है कि नहीं, कुछ या फिर कुछ सिस्टम में एरर आया है तो ये चेक करते हैं। तो इसका आउटपुट कैसे आता है देखो, नो एरर रिपोर्टेड। ये जो तुमने सिस्टम बनाया वो परफेक्ट है, देयर इज नो एरर। तुम इसका स्क्रीन शॉट लोगे, क्लाइंट को भेज दोगे, क्लाइंट खुश। ये क्लाइंट को भेजना होता है जब तुम करते हो ना ये अपग्रेड या फिर बिल्ड सिस्टम, इंस्टॉल, तब तुम्हें ये फर्स्ट चीज करना है। देखो SAP इनिशियल कंसिस्टेंसी चेक, SICK, सीक, ठीक है, तो ये तुम्हें फर्स्ट एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे नो एरर रिपोर्टेड ये आना चाहिए। अगर यहाँ पे लिस्ट ऑफ एरर्स आते हैं उसे सॉल्व करो, ठीक है, सॉल्व करो, फिर से इसे एग्जीक्यूट करो सीक। तो तुम्हें जब तक इसे एग्जीक्यूट करना है तब तक तुम्हें ये स्क्रीन ना दिखे। अगर तुम्हें रेड कलर में एरर आता है, एरर को सॉल्व करो, फिर से इसे एग्जीक्यूट करो, फिर से एरर आता है सर उसे सॉल्व करो। हम्म, किस किस टाइप के सर एरर होते हैं मतलब? वो कुछ भी हो सकता है जो तुम सिस्टम को इंस्टॉल करते हो ना, अगर इंस्टॉलेशन के वक्त तुमसे कुछ प्री रिक्विजिट मिस हो जाती है, या फिर कोई कंपोनेंट का वर्जन मिस हो जाता है, या फिर कुछ अपग्रेड मिस हो जाता है, या फिर कुछ मिसमैच होता है, तो वो यहाँ पे तुम्हें एरर के स्वरूप में यहाँ पे दिख जाएगा कि दिस एरर इज रिकॉग्नाइज्ड और आइडेंटिफाइड। तो तुम्हें उसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व वहां पे प्रोसीजर होती है, जब तुम अगर उसे गूगल भी करोगे ना तो हर एरर का सॉल्यूशन गूगल पे है। गूगल पे नहीं तो support.sap.com जो सर्विस मार्केट प्लेस है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, ये पोर्टल, SAP पोर्टल, ये अपना SAP का गूगल है। नॉर्मल गूगल तो है आप तुम्हारे पास ये, लेकिन ये सपोर्ट पोर्टल ये तुम्हारा SAP का गूगल है। यहाँ पे तुम्हारे SAP का जो जो भी सीख डालने के बाद जो भी एरर आएगा उसे यहाँ पे डाल दो, सर्च करो,
तुम्हें उसका सर इस पे सॉल्यूशन मतलब किसी मिल भी टाइप जाएगा। का क्वेश्चन ऐसे मिल जाता है क्या इसमें? एसएपी रिलेटेड, एसएपी रिलेटेड, लाइक हाँ हाँ रेसिपी से रिलेटेड मतलब हाँ, एवरीथिंग। एवरीथिंग, एवरीथिंग यू विल गेट इट हियर। ये वाला लिंक दे देना सर ग्रुप में तो। ये कुछ नहीं, support.sap.com। और सपोर्ट डॉट यहाँ पे हाँ, और यहाँ पे एक बात, तुम तुम्हारा ऐसा आईडी बना नहीं सकते हो, रजिस्टर नहीं कर सकते। अगर तुम किसी क्लाइंट के साथ काम करते हो, समझो तुम टीसीएस में काम करते हो और वहां पे एक प्रोग्राम प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट मिल गया तुम्हें, ठीक है, ओके। तो वो प्रोजेक्ट, वो क्लाइंट, वो उसका आईडी वो जनरेट करके देता है। मतलब ऐसे ना इधर कोई पब्लिक मतलब नॉर्मल नहीं एक्सेस कर नहीं कर सकते, सकता। नहीं कर सकते। तो ये देखो, ये मेरा आईडी है, ये जो है ना, ये मेरा क्लाइंट है, ठीक है, तो अच्छा वो बना के देता है। तो ये तुम्हारा जीमेल वगैरह यूज करके नहीं कर सकते हो तुम, मतलब ठीक है। अभी मतलब अगर मैं सर विप्रो में काम कर रहा हूँ तो उससे हम्म, मतलब विप्रो के आईडी से लॉगिन कर सकता हूँ कि नहीं? तुम्हारा नहीं, तुम विप्रो ने इस पे तुम्हारा आईडी बनाना चाहिए। अगर विप्रो सपोर्ट पोर्टल पे तुम्हारा आईडी बनाती है तभी तुम एक्सेस कर सकते हो। अच्छा तब तो हाँ, तो बढ़िया अगर है फिर। विप्रो विप्रो के साथ तुम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, एक्स वाई जी क्लाइंट है समझो, तो हम्म। एक्स वाई जी जो क्लाइंट है वो तुम्हारा सपोर्ट पोर्टल पे तुम्हारा आईडी बनाएगा, और तुम्हें प्रॉपर ईमेल आएगा एसएपी से, योर आईडी इज जनरेटेड विद दिस पासवर्ड। तो फिर तुम्हें यहाँ पे आके आई यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है। तब तो सर मतलब एक तरह से आसानी भी हो जाएगा ना, मतलब जो एसएपी में काम करता हाँ, है if they ये will उसी के लिए, get any हाँ, questions or any like करेक्ट, they will come to this point and they will get करेक्ट, very करेक्ट। तो ये उसी के लिए होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, एस यूजर आईडी, एस यूजर आईडी। even they mention search for recipe notes, knowledge base articles, community content, documentation and more. Oh, but login इन एसएपी required. फॉर्म में लॉगिन रिक्वायर्ड। इसे क्या बोलते हैं, तुम ये जो इससे लॉगिन आईडी पासवर्ड डालते हो, ये तुम्हारा होता है एस यूजर आईडी, ठीक है। Users. Okay. एस यूजर आईडी, एसएपी यूजर आईडी, एस यूजर आईडी। तो वो कंपनी में बोलेंगे कि तुम्हें एस यूजर आईडी मिला क्या, तो तुम्हें सब कंफ्यूज मत होना, ये क्या होता है एस यूजर आईडी, सर ने तो बताया नहीं। एस यूजर आईडी यानी सपोर्ट पोर्टल का यूजर आईडी, एसएपी सपोर्ट Yes, sir. पोर्टल का यूजर आईडी, एस यूजर आईडी, ठीक है। यहाँ से तुम एसएपी डाउनलोड भी कर सकते हो, एसएपी के कंपोनेंट्स डाउनलोड भी कर Okay. सकते हो, ठीक है। यहाँ से तुम सब कुछ कर सकते हो एसएपी रिलेटेड, ये टिकट इसलिए इसे पोर्टल टिकट बोलते भी हैं। टिकट भी रेज कर सकते हैं सर इससे। टिकट भी रेस कर सकते हो, यस। ये देखो, Okay. यहाँ से अभी दिखाता हूँ मैं, या ये अभी ये जो मेरा क्लाइंट है जो मैंने दिखाया, तो ये क्लाइंट, ये अभी ये मेरा इंडिविजुअल ये है, करेक्ट यूजर है। तो Yes. ये क्लाइंट में हर एक का यूजर आईडी बना है, एफ आई कंसल्टेंट का है, बेसिस कंसल्टेंट का है, वेब वाले का है, एसडी वाले का है, सबका है। तो किसने किसने सर तो कौन सा ये टिकट, बताओ मतलब डिपेंड करता है कि जो एमएम वाले होगा वो कुछ और भी देख सकता है, बेसिस वाले को मतलब सबके लिए अलग 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 होगा कि सबका एक ही होता है मतलब एक्सेस क्राइटेरिया? नहीं, लॉगिन तो हर एक का अपना अपना होता है। ये बट जो टिकट जो दे है, कैन टिकट एक्सेस फुल्ली लाइक। एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड होता है। एमएम वाला, एफआई वाला, ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं कर पाता है, ये सिर्फ बेसिस वाले को ही होता है। तो हर चीज पूरा एक्सेस नहीं होता है, सपोर्ट पोर्टल का एक्सेस पूरा का पूरा सिर्फ बेसिस वाले को ही होता है। एमएम वाला, सर एफआई वाला, उनको सिर्फ ये जिसका व्यू केस एडमिन का रिक्वेस्ट। अकाउंट होता है ना सर एडमिन का, हाँ, तो वो उसको तो एक्सेस रहता है। इसका सर हम पेमेंट भी देते होंगे फिर हम उस ऐप को। वो कंपनी देती है, वो वही होता है कंपनी ना, देती जो है। यूजर बेस्ड जितने यूजर बनते हैं ना, वो उतना उनको लाइसेंस मिलता है। समझ आया तो सर। जैसे उतने का हमारे ना ही, सर वो कंपनी में 40 गेट का फायरवॉल है, तो हाँ, 40 गेट का 40 क्लाउड भी देते हैं जिससे आप करेक्ट, टिकट ट्रेस कर सकते हो, करेक्ट, कोई कंप्लेन करना हो या कुछ वहां पे करेक्ट, उसके साइट पे जाके कुछ क्वेश्चन आपको इशू आ रहा है तो उसकी वीडियोस भी हाँ, देख सकते हो। तो सेम ये करेक्ट, भी है इसी तरीके से सेम वैसे ही है, वेब सेम। सपोर्ट में। ये देखो, अगर तुम कुछ है तो कॉन्टेक्ट अस, तुम उनके साथ चैट पे भी सॉल्यूशन ले सकते हो, यस यस। ठीक है। तो अगर तुम्हें देखना है कि ये देखो, ये देखो, ये किसी किसी यूजर्स ने टिकट रेस किया,
तो ये सारे हाई प्रायोरिटी, देखो प्रायोरिटी हाई, मीडियम, हाई, वेरी हाई, तो ये सब तुम देख सकते हो यहाँ पे। यस। तो ये सपोर्ट पोर्टल का एक्सेस होना चाहिए जब तुम्हें कंपनी में लगते हो और प्रोजेक्ट मिलता है तो तुम्हारा आईडी बनता है, कस्टमर तुम्हारा आईडी बनवाता है, दिस इज मैंडेटरी, ये तुम्हें मिल जाता है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे क्यों आए, यहाँ से आए हम सीख, जो एरर आता है वो हम वहां पे सर्च करते हैं और उसका सॉल्यूशन तुम्हें वहीं पे मिलेगा, गूगल पे भी मिलेगा और वहां पे भी मिलेगा। तो गूगल का सॉल्यूशन रिकमेंडेड नहीं होता है, ठीक है, एसएपी का सॉल्यूशन रिकमेंडेड होता है। अगर गलत भी हुआ, तुम वो सॉल्यूशन को तुम सिस्टम पे इम्प्लीमेंट करोगे और वो रिकमेंडेशन गलत भी हुआ तो तुम्हारे ऊपर कुछ बिल नहीं फटेगा, वो फटेगा एसएपी के ऊपर, क्योंकि तुमने एसएपी का रिकमेंडेशन को तुमने इम्प्लीमेंट किया, करेक्ट। अगर तुम गूगल का रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट करते हो और अगर वो गलत हुआ तो फिर तुम्हारे ऊपर फटेगा बिल। क्यों? क्योंकि तुम बोलोगे नहीं कि गूगल ने मेरे को बताया, गूगल रॉन्ग भी हो सकता है। वहाँ तुमने एसएपी का जो पोर्टल है, एसएपी अपना गूगल है, तो तुमने एसएपी से क्यों नहीं चेक किया, या फिर वेरीफाई तो करना चाहिए था एसएपी पे यस। कि वो सेम सॉल्यूशन एसएपी भी दे रहा है क्या। तुमने वो चेक ही नहीं किया, डायरेक्टली तुमने इम्प्लीमेंट कर दिया, अभी गड़बड़ हो गया, अभी सिस्टम तुम्हारा डाउन हो गया, तो अभी इससे क्लाइंट का नुकसान हो रहा है क्योंकि सिस्टम है ही नहीं एक्सेसिबल। तो फिर तुम्हारे ऊपर बिल फटेगा और वो तगड़ा फटता है, एस्केलेशन होता है ना, वो तगड़ा होता है। तो इसलिए हमेशा एसएपी में कुछ इम्प्लीमेंट करना है, एसएपी में कुछ करना है, तो तुम्हें एसएपी का ही जो एसएपी जो तुम्हें एसएपी तुम्हें जो बताता है वही तुम्हें करना है। तो तो अजून कोणाला कोणाला लागेल बघ काय ते, तो मोबाईल बघतो अजून काय काय करत असेल तो एसएपी जो रिकमेंड करता है वही तुम्हें करना है। ठीक है, कौन सा भी रिकमेंडेशन उठा के सिस्टम में इम्प्लीमेंट नहीं करना है, एसएपी रिकमेंडेशन ही करना है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा सीख। तुम परफॉर्म करने के बाद, परफॉर्म करने के तुम इंस्टॉलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, अपग्रेड, माइग्रेशन, जो भी एक्टिविटी है वो तुम परफॉर्म करोगे, उसके बाद तुम सीख, फर्स्ट थिंग तुम सीख कमांड एग्जीक्यूट करोगे। फर्स्ट थिंग विच यू विल एग्जीक्यूट इज सीख टी कोड कमांड, इज इन टी कोड इनिशियल कंसिस्टेंसी चेक। ठीक है, सो दैट इज दिस, यहाँ पे तुम्हें दिखेगा नो एरर रिपोर्टेड, हैप्पी, टेक दिस स्क्रीनशॉट, सेंड इट टू द कस्टमर एंड जो भी तुम्हारा प्रोजेक्ट मैनेजर है, सीनियर है, सबको डाल दो सीसी में रख के, बोलो कि ये इंस्टॉलेशन प्रॉपर हो गया, देयर इज नो एरर। ठीक है, वो हो गया तुम्हारा सीक टी कोड। ठीक है, देन नेक्स्ट इज योर एस जेन। एस जेन क्या होता है? जनरेटिंग दिस फंक्शन, अरे यार, जो भी तुम्हारा टी कोड्स होते हैं या फिर जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उसे तुम जनरेट करते हो, ऑब्जेक्ट्स, जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट्स होता है ना उसे तुम जनरेट करते हो। ये देखो एसजेएन को लोड जनरेटर भी बोलते हैं। इसका मैं तुम्हें ये बताता हूँ, जब भी तुम कौन सा टिकट डालते हो तो थोड़ा टाइम लेता है, राइट? तुमने कभी ऑब्जर्व किया होगा। ये देखो अभी मैं, आई विल गो बैक, ये तुम्हारा होम स्क्रीन है, ठीक है। इफ आई अगेन एग्जीक्यूट एसजेएन, देखना और टाइम ले रहा है, फटक से आया, टाइम नहीं लिया इसने, क्यों? क्योंकि ये जो टिकोड है ये ऑलरेडी लोड हुआ है सिस्टम में। ठीक है, ये टी कोड ऑलरेडी सिस्टम में लोड किया है। अभी देखो मैं एक टी कोड डालता हूँ, अभी देखना तुम दोनों, ये क्योंकि ये एक बार ही होता है, अगर मैं इसको फिर से डालूंगा तो वो, क्योंकि एक बार में वो कंपाइल हो जाता है, उसका लोड जनरेट होता है। अभी देखना ये मैं टी कोड डालता हूँ, ये ऑलरेडी इसको कंपाइल किया है। दूसरा टी कोड डालता हूँ मैं, इसको भी किया है।
हम्म, ये भी किया है। एक वो इनवॉइस का होता है ना सर, FBLN0। ये देखो, इसको थोड़ा टाइम लगा आने को, बाकी के सारे फटाफट आए। VF01 इनवॉइस का पता नहीं यार, VA01 VF01 यही यार लगता है, क्रिएट लिंक। लेकिन मैं कहने का तात्पर्य क्या है कि जब भी तुम टी कोड डालते हो, अभी ये लोड ऑलरेडी जनरेटेड है, लोड जनरेटेड है एज इन, जो तुम टी कोड डालते हो और जब तुम इसे एग्जीक्यूट करते हो, एंटर दबाते हो, तो ये जो ओपन होता है थोड़ा टाइम लेके ओपन होता है। क्यों? क्योंकि उसका लोड जनरेटेड है। तो फटाफट, अगर लोड जनरेटेड है, अगर वो ऑब्जेक्ट कंपाइल है, ये टी कोड कंपाइल्ड है, प्रोसेस किया है ऑलरेडी, तो फटाक से ओपन होगा। अगर तुमने इसे कभी प्रोसेस किया ही नहीं है तो तुम इसे क्लिक करोगे तो वो टाइम लेगा 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद वो स्क्रीन आएगी। अगर ये प्रोसेस नहीं किया है, HTML से टी कोड को कभी प्रोसेस नहीं किया है तुमने, जब तुम इसे एग्जीक्यूट करोगे ये 10 सेकेंड लेगा और 10 सेकेंड के बाद ये स्क्रीन आएगी तुम्हारी। तो ये जो लोड रिस्पॉन्स टाइम जो है, वो हम यहाँ से SGen, यहाँ से हम परफॉर्म करते हैं। लोड जनरेशन, इसे कंपाइल करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को ये कंपाइल करते हैं हम। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स है सिस्टम में, जनरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, ये देखो कितने, इतने सारे ऑब्जेक्ट्स है, तो हम इसे सिलेक्ट ऑल करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे कंपाइल होते हैं। इससे होता क्या है कि जब यूजर सिस्टम में कुछ एग्जीक्यूट करेगा वो फटाफट एग्जीक्यूट होगा, उसे टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। और ये हम लोड जनरेशन कब करते हैं? वीकेंड पे करते हैं, क्योंकि ये जो लोड जनरेशन है, ये देखो कितने तो ऑब्जेक्ट्स हैं और ये हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल सब ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है। तो हमें पता नहीं कि एग्जैक्ट काउंट कितना है, तो ये मिलियंस में काउंट रहता है, 15 लाख, 20, 25, 30 लाख, जो भी है। तो ये हम इसे हम रन करते हैं सैटरडे को। तो कि अगर इसे 2 दिन लगना है तो ये 2 दिन ले। वीकेंड पे वैसे भी कोई लॉगिन नहीं करता है सिस्टम पे, तो अगर ये इसका वजह से ये जब तुम रन करते हो ना, तो सिस्टम पे लोड आता है। ये जब तुम रन करते हो तो सिस्टम पे लोड आता है, और तुम इसके साथ साथ तुम्हारा बोलोगे कि मैं रन कर देता हूँ और साइड बाय साइड में मेरा एक्टिविटी करता हूँ, तो तुम्हारा एक्टिविटी फिर भूल जाओ वो, क्योंकि वो चलेगा ही नहीं, कि सारे के सारे रिसोर्सेस ये प्रोसेस एक्वायर करता है, तो तुम्हारा एक्टिविटी होगा ही नहीं। इसलिए ये प्रोसेस को हम वीकेंड पे रन करते हैं। समझे? जनरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स, अगर तुम्हें पर्टिकुलर, ये देखो 162 देखा तुमने, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल किया है ना मैंने, ये हाँ देखो 162 आ गए, 162 कंपोनेंट सिलेक्टेड। तो अगर इसमें से तुम्हें पर्टिकुलर कंपोनेंट को ही सिलेक्ट करना है, मार्क और डिसिलेक्ट कर देता हूँ मैं। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे ये कंपोनेंट को ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं इसे सिर्फ एक सिंगल कंपोनेंट को सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर दूंगा, तो सिर्फ यही सिंगल कंपोनेंट प्रोसेस होगा, बाकी के प्रोसेस नहीं होंगे। ठीक है। देखो अभी 1 of 162 सिलेक्टेड, मैंने एक ही सिलेक्ट किया है ना 162 में से, इसलिए 1 of 162 आया। तो अभी निकाल देता हूँ, नहीं तो फालतू का लोड बढ़ेगा, सिस्टम स्लो हो जाता है, सिस्टम स्लो हो जाता है इससे। इसलिए हम इसे वीकेंड पे रन करते हैं। जनरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिलेक्टेड पैकेज, ये कंपोनेंट्स है, दिस इज पैकेज, देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है। अगर यहाँ पे अभी फिलहाल तो कोई पैकेज है ही नहीं, अगर होता तो सिलेक्ट करके उसे एग्जीक्यूट करते हैं। राइट। रीजनरेट द एसएपी सिस्टम अपग्रेड, जो भी सिस्टम अपग्रेड करते वक्त जो भी ऑब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं न्यू, उसे तुम रीजनरेट कर सकते हो। सिलेक्ट करो कंपोनेंट्स, जो भी है सिलेक्ट करो, कंटिन्यू करो। तो तुम बोलोगे कि मुझे कैसा पता चलेगा? जब तुम अपग्रेड करते हो ना, तब पॉपअप आता है, तब तुम्हें पता चलता है। यहाँ पे तुम ऐसी ब्लाइंड अभी डायरेक्टली तुम रीड करोगे तो तुम्हें ऑफ कोर्स पता नहीं चलेगा, लेकिन जब तुमने ये सिस्टम अपग्रेड एक्टिविटी करी है
पर्टिकुलर सिस्टम के लिए जब तुमने सिस्टम अपग्रेड एक्टिविटी किया है तो ही तुम्हें पता चलेगा कि कौन सा कंपोनेंट है जो नया ऐड हुआ है, तो तुम उसे सिलेक्ट करके ही रन करोगे, ना कि फिर से 162 कंपोनेंट का रन करोगे। जो नए ऐड हुए हैं तुम उसे सिलेक्ट करके रन करो, ठीक है, आफ्टर अपग्रेड। ठीक है। रीजनरेट द ऑब्जेक्ट ऑफ लास्ट रन। अभी कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे तुमने 162 कंपोनेंट्स है, करेक्ट। 162 में से तुमने सिर्फ 100 कंपोनेंट को एग्जीक्यूट किया है, बचे हुए 62 को तुम यहाँ से रन करो, यानी वो यहाँ से आगे कंटिन्यू करता है। 100 को छोड़ के जो 62 पेंडिंग है उसको यहाँ से कंटिन्यू करता है। ठीक है। ये वेरी सिंपल, ये जो सिलेक्शन है ना, ये जो भी मैं बता रहा हूँ, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये वेरी सिंपल है, नॉर्मल इंग्लिश, इजी टू अंडरस्टैंड। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका रीजन क्या है, कैसे करते हैं, इसलिए मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ इन डिटेल। ठीक है। रीजनरेट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोड्स। तो अगर ये जो तुमने 162 कंपोनेंट्स को जो तुमने जनरेट किया है उसमें कुछ लगता है तुम्हें कि कोई कोई कंपोनेंट्स मिस हुए हैं या फिर उसे और रीजनरेशन का जरूरत है, देन यू गो अहेड अगेन रीजनरेट द एग्जिस्टिंग लोड्स। जो भी अगर 162 है उसे ओवर द वीकेंड फिर से रन कराओ। ठीक है। जनरेट द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट। जो भी तुम ट्रांसपोर्ट करते हो, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, जैसे मैंने बोला डेवलपमेंट टू क्वालिटी, क्वालिटी टू प्रोडक्शन, जो भी तुम रिक्वेस्ट मूव करते हो, ये ट्रांसपोर्ट का ना टॉपिक है। कब है ये, टाइम है थोड़ा, लेकिन ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट में टॉपिक है ये। मैंने तुम्हें पहले भी कहाँ कहाँ पे तो बताया, लैंडस्केप में बताया था। डेवलपमेंट सिस्टम होती है, क्वालिटी सिस्टम होती है और प्रोडक्शन सिस्टम होती है। डेवलपमेंट से क्वालिटी में जाता है, क्वालिटी से प्रोडक्शन में जाता है, करेक्ट। तो ये जो जाता है वो ट्रांसपोर्ट होता है। वैसे ही हवा से नहीं जाता है, तो वो एक ट्रांसपोर्ट प्रोसेस होता है, वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाता है। ठीक है। अगर मुझे मुंबई से दिल्ली कुछ भेजना है तो आई विल सेंड इट ट्रांसपोर्ट, वाया ट्रांसपोर्ट। तो वो कौन सा भी मोड हो सकता है, अब फ्लाइट से भेजूंगा कार्गो, या फिर ट्रेन से भेजूंगा, बाय रोड भेजूंगा, या फिर नहीं, पानी तो पानी से जाएगा नहीं, दिल्ली में तो यहाँ से समुंदर से है नहीं, दिल्ली में समुंदर, तो रोड होगा, ट्रेन होगा, या फिर प्लेन कार्गो होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। तो सेम यहाँ पे डेवलपमेंट क्वालिटी प्रोडक्शन, डेवलपमेंट से क्वालिटी में जब तुम करते हो तो वहां पे ट्रांसपोर्ट क्रिएट होता है, लिंक क्रिएट होता है, कनेक्टिविटी बिटवीन टू सिस्टम्स क्रिएट होती है, और वो जो तुम ऑब्जेक्ट जो डेवलपमेंट में बनाया है वो विद दैट कनेक्टिविटी पास होती है क्वालिटी में। और जब वो ऑब्जेक्ट क्वालिटी में आया तो वो ऑब्जेक्ट को तुम जब प्रोडक्शन में भेजोगे, तो प्रोडक्शन में जब वो न्यू ऑब्जेक्ट है, राइट, तो न्यू ऑब्जेक्ट को तुम यहाँ से जनरेट करोगे। जो भी ट्रांसपोर्ट करके आया है ऑब्जेक्ट उसे तुम सिलेक्ट करोगे, करंटली कुछ है नहीं इसलिए जीरो आ रहा है। अगर कुछ होगा देन यू विल सिलेक्ट इट एंड कंटिन्यू। अगर तुम एक तुम्हें दिखाओ क्या कैसे होता है, एक सिलेक्ट करता हूँ रैंडम कौन सा भी, इसे कर दिया कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे यू विल क्लिक ऑन कंटिन्यू। ठीक है। द मोमेंट ये आ गया आपका कंफर्मेशन स्क्रीन कि तुमने ये वाले को सिलेक्ट किया, ठीक है, आई विल क्लिक ऑन कंटिन्यू। देखो अब ये चालू हो गया, सॉर्टिंग इंक्लूड्स, ये देखो ये स्क्रीन आया, क्लिक ऑन रिफ्रेश रिफ्रेश रिफ्रेश, स्टार्ट टाइम नॉट येट स्टार्टेड। ठीक है, ये अभी का टाइम आ रहा है, डेट एंड टाइम आ रहा है। ये जो हमने कंपोनेंट सिलेक्ट किया ना, जैसे मैंने बोला था कंपोनेंट होता है उसके अंदर सब कंपोनेंट्स होते हैं, तो इसके अंदर वो एक ही सिलेक्ट किया हमने, लेकिन उसके अंदर 35 सब कंपोनेंट्स है, करेक्ट। तो इसका करंट स्टेटस इज नॉट स्टार्टेड। अगर मैं इसे सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये इमिडिएटली स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो ये फ्लैग है, स्टार्ट जॉब डायरेक्टली, ये फट्टा इमिडिएटली इसको क्लिक किया स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये सैटरडे संडे चले तो मैं इसे शेड्यूल करूंगा। ये देखो शेड्यूल टाइम अकर्स इन द पास्ट। अच्छा, पता नहीं है सिस्टम टाइम ले रहा क्या ले रहा है, लेकिन जब अगर तुम इसे सिलेक्ट करके शेड्यूल करते हो तो ये तुम इसे सैटरडे का टाइम दे सकते हो, संडे का टाइम, जब भी तुम्हें रन करना है वीकेंड तुम शेड्यूल कर सकते हो। अगर डायरेक्ट करोगे तो ये फ्लैग को करोगे तो डायरेक्ट इमिडिएटली हो जाएगा।
ये द जनरेशन जॉब वाज सक्सेसफुली शेड्यूल और स्टार्टेड, ये हो गया लगता है। चलो SM37 में जाओगे, यहाँ से अभी मैंने मेरे आईडी से किया तो मेरा आईडी डालता हूँ मैं, एग्जीक्यूट। अरे बाप रे, एक्टिव देखते हैं, कुछ है, खत्म हो गया लगता है फिर ये। 17 27 के अभी तक का टाइम, फिनिश, कैंसल, रिफ्रेश, जॉब ओवरव्यू, ये देखो ये फिनिश्ड, ये 2 जॉब चले, एंटीवायरस, ये 2 जॉब चले, उसका स्टेटस क्या, फिनिश्ड। जॉब ओवरव्यू में गए थे तुम, ठीक है। अगर तुम्हें और डिटेल में देखना है, गो टू जॉब लॉग, ये दोनों के बारे में देखो, ये सारे कंपोनेंट्स उसके प्रोसेस हुए। तुमने एक कंपोनेंट सिलेक्ट किया, उसके अंदर 35 सब कंपोनेंट्स थे, ये वो 35 सब कंपोनेंट्स का लिस्ट है, ठीक है। उसके साथ साथ जो भी एग्जीक्यूट हुआ वो यहाँ पे सब है, ठीक है। ये ऐसे SGN को हम रन करते हैं। समझ गए तुम SGN क्या होता यस है, या एक बार फिर से बताऊं? आया सर समझ। समझ आ गया? आदित्य कुछ नहीं बोल रहा, उसको नहीं समझा? आदित्य नहीं सर, आ रहा है समझ। समझ गया ना? Yes. सीक समझ गया? ऐसा सीक है जो सीक, जो पहले हमने किया था, हाँ सर, नो वो जो एरर फाउंड, नहीं एरर समझे? फॉर्म जो बता, हाँ सर, एर सपोर्ट जो जो बताए थे, हाँ सपोर्ट वाले भी सर। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, वो सीक, ये एसजेन, एसजेन में हम लोड जनरेट करते हो, तो सीक इज द फर्स्ट थिंग यू विल एग्जीक्यूट। और एसजेन तुम एंड में भी रन कर सकते हो, बीच में भी रन कर सकते हो, इसे तुम कभी भी रन कर सकते हो। लेकिन इसका सिर्फ क्राइटेरिया है कि तुम इसे सिर्फ वीकेंड पे ही रन करो, क्योंकि ये बहुत सारे रिसोर्सेस को, सिस्टम में जितने भी रिसोर्सेस है उसे वो जमा करता है, एक्वायर करता है, और फिर ये प्रोसेस को रन करता है। तो इसके वजह से तुम्हारा सिस्टम स्लो हो जाता है। अगर तुम इसे वीकडेज में रन करोगे, और ये अगर तुम रन करते हो ना, तो ये इट टेक्स टाइम 20 आवर्स रफली, ऑन एन एवरेज 20 आवर्स, इट टेक्स 20 आवर्स, ठीक है। अगर तुम इसे वीकडेज में रन करते हो तो फिर तुम्हारे 2 दिन उसी में गए। कस्टमर गाली डालेगा अलग से, तुम्हारा प्रोजेक्ट मैनेजर सीनियर सब गाली डालेंगे तुमको। तो इसलिए इसे वीकेंड पे ही ये एक्टिविटी, लोड जनरेशन का एक्टिविटी एसजेन, ये वीकेंड पे ही रन होती है, ठीक है। ये कंपलसरी मैंडेटरी वीकेंड पे ही लोड होती है, ठीक है। तो सर फिर क्लाइंट सैप पे वर्क नहीं कर पाएंगे सर, इसको एग्जिट हो करेंगे तो? कर पाएंगे, कर पाएंगे, लेकिन वो एक चीज के ऊपर क्लिक करेंगे, उसका रिस्पॉन्स आने को उन्हें, जो इमिडिएटली आता है विद इन 1-2 सेकेंड्स, वो अच्छा उसे 10 मिनट 15 मिनट, यानी जो एक दिन का काम है उसे वो भाई 2 दिन में करेगा। तो 2 दिन का अच्छा। काम का तो फिर हो गया, बल्ले बल्ले। हम्म। ये हुआ है सर हमारे प्लांट। हाँ, सिस्टम स्लो होता है, सिस्टम परफॉर्मेंस इश्यूज आते हैं फिर, अच्छा। वैसे होता है। सर ये शेड्यूल अगर टाइम डाल देते तो क्या हमें लॉगिन करने की जरूरत नहीं है ना फिर टी कोड? नहीं, वो फिर अपने आप ऑटोमेटिक। वो टाइम, डेट और टाइम पकड़ के वो एग्जीक्यूट हो जाता है अपने आप बैक एंड में। फिर हमें सिर्फ जॉब मॉनिटर करना है, वो जो जॉब जब चलता है ना, मॉनिटर। यस। उससे वो जॉब को मॉनिटर करना है। यहाँ पे स्टार्ट टाइम आता है, यहाँ पे रिफ्रेश रिफ्रेश करो, यहाँ पे वो अपडेट हो जाता है, कितने हुए हैं, क्या हुए हैं, तो वो अपने आप यहाँ पे अपडेट हो जाता है सब कुछ। या फिर SM37 में जाके तुम वहां से भी जॉब मॉनिटर कर सकते हो। ये सर जब करेंगे जब यूजर या क्लाइंट को मतलब कि वो लोड लेने में टाइम ले रहा है तो उस केस हम्म, में करेंगे ना सर? हाँ, यस। जब तुम ये जनरली कब करते हैं कि जब न्यू परफॉर्मेंस फ्रेश इंस्टॉलेशन होता है, जैसे। फ्रेश इंस्टॉलेशन होता है, तो फ्रेश इंस्टॉलेशन में तुम्हारा, या फिर अपग्रेड होता है, तो उसमें न्यू कंपोनेंट्स ऐड होते हैं। जैसे अभी तुम्हारा फोन है, ठीक है, फोन पे तुम्हारे
जैसे सिस्टम अपडेट होती है, सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, तो तुम्हारा समझो पहला पुराना वर्जन था सॉफ्टवेयर का 10, जो तुम्हारा ओएस वर्जन है वो पहले था 10, वो अपडेट होके हुआ 12, तो वो 12 हुआ, 10 का जब 12 हुआ तो उसके साथ साथ उसमें न्यू फीचर्स भी ऐड हुए, अच्छा अच्छा, इसमें भी एआई सर फिर ऐड अपने हुआ। आप ही अपडेट आते रहते हैं, जैसे विंडोज अपडेट आते हैं तो इसमें भी हाँ, सैप के अपडेट आते हैं। लेकिन वो हमें अच्छा करने होते हैं, आते अच्छा हैं, लेकिन वो हमें कस्टमर को बताना पड़ता है कि ये नया अपडेट आया है, इसे डालूं क्या। अच्छा अगर कस्टमर अप्रूवल देता है तभी हम डालते हैं, ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता एसएपी में। ये तो अपने अच्छा फोन में अपन उसको ये दे देते परमिशन कि ऑटोमेटिक डाउनलोड करके तू उसे इंस्टॉल कर ले। इसमें एसएपी में ऑटोमेटिक नहीं होता है, वो कस्टमर को हम अप्रूवल देते हैं, उसको भेजते हैं कि ये नया अपडेट आया है, इसे इंस्टॉल करूँ क्या। अगर वो बोलता है करो, तभी हम करते हैं। अच्छा तो जब तुम न्यू कुछ डालते हो तो उसके साथ साथ न्यू कंपोनेंट्स भी आते हैं, है ना। जैसे तुम्हारा फोन का जो, जैसे मैंने बोला कि 10 का 12 हो गया, तो 12 के साथ जो न्यू ओएस तुम्हारा अपडेट हुआ 12, तो उसके साथ कुछ एप्स भी आते हैं, है ना। एक आध दूसरा ऐप ऐड हो जाता है ऑटोमेटिकली। तुम यस सर तुमने देखो, अगर ये तो मेरे पास था नहीं, ये कैसे आया, तो वो जब तुम्हारा ओएस वर्जन अपडेट होता है अपडेट तो वो ऑटोमेटिक वो उसके साथ जो भी फीचर्स आए हैं, जो भी अपडेट हुआ है, वो सब उसमें आ जाते हैं। तो एक आध दूसरा ऐप भी आ जाता है, ठीक है। तो उस केस में नया जो अपडेट हुआ है वो उसको कंपाइल करना होता है, क्योंकि वो कभी तुम्हारे सिस्टम के साथ उसका ये नहीं हुआ है, क्या बोलते हैं, रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, क्योंकि वो तुम्हारे सिस्टम के लिए नया है। तो तुम वो केस में तुम यहाँ पे आके वो कंपोनेंट को तुम एग्जीक्यूट करोगे, तो वो कंपोनेंट तुम्हारे सिस्टम में इंस्टॉल होगा, ठीक है। और जब वो होगा प्रॉपरली, तो नेक्स्ट टाइम जब भी तुम वो कंपोनेंट रिलेटेड प्रोग्राम रन करोगे या फिर टी कोड रन करोगे, तो उसका आउटपुट या फिर रिस्पॉन्स इमिडिएटली आएगा। जब भी तुम ओके टी कोड एग्जीक्यूट करोगे वो फटाक से तुम्हें उसका स्क्रीन मिलेगा, यानी जैसे HTMS मैंने एग्जीक्यूट किया, फटाक से आ गया। अगर मैंने HTMS रिलेटेड जो भी कंपोनेंट है सिस्टम में, अगर मैंने उसे कंपाइल या फिर जनरेट किया ही नहीं, तो जब भी मैं HTMS जब भी मैं एग्जीक्यूट करूंगा, तो उसका रिस्पॉन्स आने को 10 सेकंड लेगा या फिर 12 सेकंड लेगा, यानी स्लो आएगा, रिस्पॉन्स स्लो आएगा, क्योंकि मैंने उसका सर कभी एक तो कंपोनेंट को ये जनरेट किया ही नहीं। अगर जनरेट किया है तो फटाफट उसका ये आ जाता है, जैसे ये रिस्पॉन्स आया, फटाफट रिस्पॉन्स आ जाता है। क्लियर है। यस क्या कर रहे हो, और कुछ तुम कुछ है डाउट तो पूछो, नहीं तो फिर मेरे को खाना खाने का है। 11:30 बज रहा सर टाइम सारा है। तुम डाउट है तो पूछो। ये मीगो और मायरो सर ये किसका टी कोड है सर? MM। एमएम का। ओके हम्म, ये वो फंक्शनल वाले वो, क्योंकि उनका कुछ अपने को उसका कुछ आइडिया नहीं है, तो अगर वो कुछ प्रोसेस करते हैं सिस्टम में तो वो MM रिलेटेड कुछ भी होगा तो वो एमिगो माइलो से करते हैं। जैसे सेल्स का मैंने वो VF01 डाला था, तो यस ये सारे वो उनके अपने अपने मॉडल के टी कोड्स होते हैं, बेसिस के अलग है, MM के अलग है, FI के अलग है, ओके सर वैसा। ठीक है। कुछ और एस जेन ये भी हो गया सर क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे सिक और एस जेन हो, SGen, SI के SGen। अभी बताया ना सर आपने, सिक एस आई सिक हम्म, और एस जेन। SGen, SI के SGen।
इसके अलावा तो सर ऐसा कुछ नहीं होता होगा ना इसमें, बस इतना ही होगा ना? हाँ, इसमें उतना ही होता है। ये दोनों टी कोड में इतना ही होता है। सीक में तो कुछ परफॉर्म करना ही नहीं है। सीक में बस अच्छा। तुम्हें वो आउटपुट दिखता है कि तुम्हारे सिस्टम में जो भी तुमने किया है, अपग्रेड, माइग्रेशन, इम्प्लीमेंटेशन जो भी किया है, वो प्रॉपर किया है कि नहीं। सीक में बस वो दिखाता है तुम्हें। अगर एरर में आया है कुछ, तो वो एरर तो दिखाएगा कि उसको ये एरर है। एरर हटाना हमें। हाँ। अगर हम्म। कुछ एरर नहीं है तो कुछ इसमें तुम्हें करना ही कुछ नहीं है। सीक बस तुम्हें इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है कि ये एरर आया है, इसे फिक्स करो। तो तुम्हें बस वो एरर को उठा के फिक्स करना है। फिर इस से टी सीख। कोड का सभी के पास परमिशन नहीं होगा ना? इसका ऐसा कुछ है नहीं, सबका मिल जाता है, सबको परमिशन अच्छा। मिल जाता है इसका। हाँ। अच्छा। यानी इसमें कुछ है ही नहीं करने जैसा, तुम कुछ नहीं करते हो इससे, कुछ अपलोड नहीं करते, डाउनलोड नहीं करते हो, कुछ नहीं। अच्छा। ये सिर्फ इतना ही दिखाएगा तुम्हें बस। तो कि अच्छा। इसका कुछ इतना ये नहीं है, ठीक है। इम्पोर्टेंस नहीं है। एसजीएन का नहीं होता है, एसजीएन का सिर्फ बेसिस को ही होता है। क्योंकि ये नहीं तो कोई भी उठा के एग्जीक्यूट कर देगा और सिस्टम पे लोड जनरेट कर देगा फिर। Yes, sir. इसलिए एसजीएन का नहीं होता है एक्सेस किसी को वैसा। ठीक। ठीक है, क्लियर है सीक हाँ एंड सर। एसजीएन। Yes, sir. इसे कंप्लीट मार्क कर देता हूँ। आदित्य, तुम्हें डाउट है कुछ? नहीं सर, इसमें तो टाइप नहीं। क्लियर है ना? ठीक है, चलेगा। तो फिर कल मिलते हैं। हाँ सर। ठीक है। और अपना पेस अभी अच्छा चल रहा है, तो अच्छे स्पीड में अपन टॉपिक कवर करते जाएंगे। हाँ सर, मिड अप्रैल तक खत्म कर देना इसको किसी भी तरह से। क्या बोल रहे हो, कब तक, कितना? मिड मार्च। अप्रैल तक सर। मिड अप्रैल ना? ये कौन सा मार्च चल रहा है ना, और एक महीना, और एक महीना बोल रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ इसी महीने में खत्म हो जाए सर। ये कितने टॉपिक बचे हैं, कितने हैं? 12। तो ऑलमोस्ट 12 बारह है बारह सर। दिन में हो जाएंगे ना? उसके लिए 12 सर टॉपिक 12 दिन में हो जाए। 2 वीक चाहिए, 3 वीक चाहिए ना सर। 3 वीक एक वीक चाहिए। में 4। तो एक तुम वीक में अगर 4। हाँ, तो तुम अगर फटाफट रिस्पॉन्ड करोगे जो मैं बता रहा हूँ, समझा अच्छा। समझा, नहीं समझा नहीं समझा, हाँ, फटाफट फटाफट, तो एक दिन में हम 2 टॉपिक भी कवर कर सकते हो। नहीं सर, ऐसा मत करो सर। नहीं तो फिर कभी ऐसा अगर टाइम मिला। अरे नहीं, अरे वो मतलब मजाक कर ऐसा। रहा हूँ, ये देखो। ये जो 2 टॉपिक है ना, हाँ हाँ। ये सिस्टम मॉनिटरिंग तो मैंने अभी तुम्हें वैसे ही सिखा दिया। यहाँ पे SM12 SM13 मैंने बताया। ये तो वैसे ही हम्म। हो ही रहा है अपना सिस्टम मॉनिटरिंग। तो ये अलग से टॉपिक लेने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि मैं तुम्हें बता ही रहा हूँ ना, जैसे जैसे हम जा रहे आगे बढ़ रहे, तो वैसे से तो टॉपिक ऑटोमेटिकली कवर हो रहा है। प्लस ये जो 2 टॉपिक है, ये हार्डली 10 मिनट 10 मिनट 20 मिनट के टॉपिक है। तो ये एक सेशन में दोनों हो जाएंगे। प्लस ये ऑटोमेटिकली निकल गया, तो 3 यहाँ पे खत्म हो गया। 12 में से 3 इधर ही खत्म हो गया। और अगर अपने को बीच में टाइम मिलता है तो 2 टॉपिक को एक टॉपिक में कन्वर्ट कर देंगे, या फिर बीच में कभी सैटरडे संडे फ्री मिल गया, लकीली तुम भी फ्री हो, मैं भी फ्री हूँ, वहां पे अपन मिल लेंगे, वहां पे खत्म कर देंगे एक आध दूसरा टॉपिक। वैसे कर करके हम फिनिश कर देंगे, डोंट वरी। डिटेल में ही करेंगे, डोंट वरी। डिटेल में ही करेंगे, उड़ाऊंगा नहीं मैं कोई भी टॉपिक ऊपर ऊपर से। डोंट वरी। डिटेल प्रॉपरली करेंगे, प्रॉपरली करेंगे, इन डिटेल। लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये है ही नहीं टॉपिक, जैसे सीख। सीख में क्या है? कुछ नहीं है। सिर्फ सीख एक इंफॉर्मेशन के लिए होता है, और ये इम्पोर्टेंट है बस। ये सीख टिकट में कुछ नहीं है करने ऐसा, लेकिन वो फिर भी मैंने सिलेबस में डाला क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग, जैसे मैंने बोला, फर्स्ट थिंग यू विल एग्जीक्यूट इज सीख। बस एग्जीक्यूट करना है, उसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है। लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने डाला है। वैसे ही ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है ही नहीं इसमें कुछ ज्यादा एक्टिविटी नहीं है। 10-10 मिनट की मैक्स, 20 मिनट्स खत्म, वैसा ही है। तो हो जाएगा अपना, डोंट वरी, मार्च एंड तक हो जाएगा।
तो सही है फिर। ना इसको स्टॉप करता हूँ पहले, रिकॉर्डिंग में ये भी आ रहा है।